नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हमारे देश की राजनीति और इतिहास को बहुत गहराई से छुआ है। मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 370 की और जम्मू कश्मीर से इसे हटाने के बड़े फैसले के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन अक्सर इसके अलग अलग पहलुओं को समझना थोड़ा सा पेचीदा और मुश्किल है। अनुच्छेद 370 आखिर क्या है? सबसे पहले यही समझते हैं कि अनुच्छेद 370 आखिर क्या बला है। देखिए, जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तब अलग अलग रियासत भारत में शामिल हो रही थीं। तो कुछ रियासतों के साथ कुछ खास नियम बनाए गए थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर भी एक था। जब महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन यानी विलय पत्र पर जब सिग्नेचर किए थे, जब जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया था, और इसी विलय पत्र के दौरान हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देता था, जैसे अलग संविधान, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान और झंडा था, कानून बनाने की आज़ादी। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ 3 विषयों पर कानून बनाने की आज़ादी थी, जिसमें से पहला था रक्षा, दूसरा था विदेश मामले और तीसरा था संचार। बाकी किसी भी विषय पर भारत की संसद और राज्य को कानून बनाने की इजाज़त नहीं थी। इसके लिए जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से सहमति लेना जरूरी था। नागरिकता का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक तरह से दोहरी नागरिकता थी। वो भारत के नागरिक भी थे, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी भी थे, जिसके अपने कुछ अलग ही अधिकार थे। जमीन जायदाद का पैंच। बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। केंद्र का दखल। भारत के राष्ट्रपति का कोई भी आदेश या कानून जम्मू कश्मीर पर तभी लागू हो सकता था जब वहाँ की राज्य सरकार इस पर अपनी रजामंदी दे देती थी। सीधी भाषा में कहें तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को भारत के भीतर एक विशेष राज्य का दर्जा देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसे भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया था। तो इसे क्यों हटाया गया था? सरकार ने क्या तर्क दिए थे? चलिए इस पर बात करते हैं। तो इस बड़े फैसले पर 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और यह जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा था लद्दाख, इसमें बांट दिया गया था। जब सवाल उठाया गया था कि सरकार ने ऐसा आखिर क्यों किया, इसके पीछे क्या राय थी, तो इस पर सरकार के फैसले के पीछे कई तर्क और सुझाव दिए गए थे, जिसमें से कुछ मुख्य तर्क ये थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को देश के बाकी अलग राज्यों से अलग रखता है और पूरे देश के एकीकरण में एक रुकावट है। इसलिए सरकार का मानना था कि इसे हटाने से जम्मू कश्मीर को भी भारत के बाकी राज्यों की तरह पूरी तरीके से जोड़ा जा सकता है। विकास में भारी रुकावट। तर्क ये भी दिया गया था कि अनुच्छेद 370 के कारण केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाएं और योजनाएं जम्मू कश्मीर पर ठीक तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं। इससे हटाने से क्षेत्र में विकास में रफ्तार और बढ़ेगी और निजी निवेश भी आएगा और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। आतंकवाद पर लगाम। सरकार का यह भी मानना था कि विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। इसे हटाने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आतंकवादी गतिविधियों में भी लगाम लगेगी। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार। ये भी तर्क दिया गया था कि विशेष प्रावधानों की वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी भ्रष्टाचार और पारदर्शिता नहीं है, जिससे जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। हटाने के बाद क्या बदला? असर और चुनौतियाँ। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी बाकी राज्यों की तरह कई बदलाव आए हैं। एक संविधान, एक कानून। अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू होता है। भारत के सभी कानून और नीतियां अब वैसे ही प्रभावी होती हैं जैसे बाकी के राज्यों में होती हैं। जमीन खरीदने की आज़ादी। देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सरकार का मानना है इससे जम्मू कश्मीर में निवेश आएगा और अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। महिलाओं और दलितों के अधिकार। पहले जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे कानून थे जो महिलाओं और दलितों को कुछ खास अधिकारों से वंचित रखते थे।
जैसे अगर कोई भी कश्मीरी महिला बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो उसे पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था। अब ऐसे भेदभाव वाले कानून को 370 हटाने के बाद खत्म कर दिया गया है। पंचायती राज को मजबूती। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि लोकल लेवल पर लोग अपने नेता को चुन सकें और भी जागरूक हो सकें। सुरक्षा व्यवस्था। शुरुआती दौर में सुरक्षा कारणों से कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी अच्छा बूस्ट मिला है। हालांकि इन बदलावों के साथ कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी जुड़ी हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय लोगों की पहचान और उनके अधिकारों पर असर पड़ रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि ये फैसला बिना लोगों के सलाह के लिया गया है। जनसंख्यीय बदलावों को लेकर भी चिंताएं, खासकर जमीन खरीदने के नियमों को लेकर। ये देश में आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है, जहां सरकार और उसके समर्थकों का मानना है कि एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम था जो जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाया है। वहीं विपक्ष और कुछ स्थानीय नेता इसे अलोकतांत्रिक और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन भी मानते हैं। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। विकास की कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां और काम करना बाकी है। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 370 और इसे हटाए जाने के फैसले का आसान और सीधा सा विश्लेषण। ये एक ऐसा विषय था जिस पर आपकी भी राय जरूर होगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।